नमस्कार, आप हैं एन1 लाइव हिमाचल के साथ और मैं हूं रूही ग्रोवर। पेश है हिमाचल की अब तक की मुख्य खबरें। बीते रविवार न्यूजीलैंड और भारत के बीच हुए विश्व कप के मुकाबले में दिखा अलग ही नजारा। 10 साल बाद क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मैच देखने पहुंची कांग्रेस सरकार। अपने पुराने गिले शिकवे मिटा सरकार के इस्तकबाल के लिए बैठे दिखे भाजपाई। सीएम सुक्खू, मंत्री हर्षवर्धन चौहान और अन्य विधायक के साथ साथ प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी आए नजर। करीब 3 साल बाद लाहौल भ्रमण पर निकले घाटी के आराध्य राजा घेपन बीते रविवार अपने निवास स्थान से निकल पहुंचे 8 देवताओं के मिलन स्थल गुंचलिंग में देव मिलन देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। देव समारोह में लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने भी की शिरकत। इस मरतबा करीब 2 महीने चलने वाली ये यात्रा पहुंचेगी लाहौल के अंतिम गांव। पूर्व कांग्रेसी एमएलए योगराज सिंह के 23 साल के बेटे वेदार्थ की पीजीआई चंडीगढ़ में डेंगू से हुई मौत। वेदार्थ ने अभी हाल ही में कजाकिस्तान में एमबीबीएस की पूरी की थी पढ़ाई। कुछ समय पहले ही लौटा था घर। वेदार्थ के निधन के बाद उनके देहरा के सुनहेत में छाया हुआ है मातम। पूरे इलाके में गम का माहौल। शादी के बंधन में बंधे हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध गायक बाबा हंसराज रघुवंशी। प्रसिद्ध गाने मेरा भोला है भंडारी के सिंगर का 7 साल का प्यार चढ़ा परवान। 20 अक्टूबर को उन्होंने सोलन जिले में अपनी प्रेमिका कोमल सकलानी से रचाई शादी। सोलन जिले के अर्की के मांकल गांव के रहने वाले हैं हंसराज रघुवंशी, जबकि सरकाघाट की रखो पंचायत के कोट गांव से है कोमल सकलानी। एक सप्ताह के लिए कुल्लू के दशहरा उत्सव का होने वाला है आगाज। धूमधाम से मनाए जाने वाले इस उत्सव में करीब 300 देवी देवता होते हैं शामिल। ये सभी श्री रघुनाथ भगवान को अपनी श्रद्धा करते हैं अर्पित। दशहरा का ये उत्सव माता हडिम्बा के आगमन से होता है शुरू। उत्सव के दौरान भारी संख्या में देश व विदेश से यहाँ आते हैं पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी हमीरपुर के एक छात्र की संदिग्ध हालात में हुई मौत। एनआईटी हमीरपुर के हॉस्टल नंबर 211 एम की है ये घटना, जहां छात्र रात को सोने के बाद सुबह पाया गया मृत। छात्र की पहचान बिलासपुर के 22 वर्षीय सुजान शर्मा के रूप में हुई, जो एमटेक प्रथम वर्ष का था छात्र। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच मामले की कर रही जांच। सुक्खू सरकार जल्दी ही कांगड़ा को देने जा रही है मंत्री पद के रूप में जिले को तोहफा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनका हर शब्द अपने आप में है हल्फनामा। वे आज सोमवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान का दे रहे थे जवाब। बता दें, ठाकुर ने सीएम से मांगा था इस बात पर हल्फनामा कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को आपदा में नहीं की कोई मदद। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ कांगड़ा की टीम ऊना में नशे के खिलाफ कार्रवाई को लगातार दे रही अंजाम। बीते रविवार को एएनटीएफ की टीम ने 3 लोगों को पकड़ा। 2 किलो 556 ग्राम चरस की खेप के साथ। चरस के साथ पकड़े गए आरोपी हिमाचल के ही कुल्लू और मंडी जिलों के हैं निवासी। पकड़े गए आरोपियों से एएनटीएफ की टीम द्वारा पूछताछ जारी। निगम ने किया है तबादला नीति में बदलाव। सालों से जनजातीय क्षेत्रों में डटे एचआरटीसी कर्मचारियों की अब होगी घर वापसी। तबादलों पर प्रतिबंध हटने के बाद निगम प्रबंधन ने इसकी प्रक्रिया कर दी है शुरू। 485 से 500 के करीब कर्मचारी जनजातीय क्षेत्रों में प्रदान कर रहे हैं सेवाएं। लाहौल और स्पीति जिले के लिंडूर गांव में जमीन धंसने के कारण 16 में से 9 घरों में आ गई है दरारें। संकट के कारण का पता लगाने के लिए निवासियों ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की है मांग। घर गिरने के डर से गांव के लगभग 70 निवासी खुले में सोने को हुए मजबूर। ग्रामीणों ने कहा कि दरारों के कारण उनकी कृषि भूमि भी हो गई है क्षतिग्रस्त। ये थी हिमाचल की अब तक की मुख्य सुर्खियां। ऐसी ही नई और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए एन1 लाइव हिमाचल।